वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट आमना बेग। प्रोग्राम किचन कैसल के साथ एक नया दिन और नई डिशेस। उम्मीद करती हूं कल का दिन आपका बहुत बेहतरीन गुजरा होगा। और कल हमने दो डिशेस ट्राई की थी, वो बहुत ही अमेजिंग थी। एक चिकन आला कीफ थी और एक बीफ स्टेक थी। और आज जो हमारे पास दो नए मेहमान मौजूद हैं, दो नए पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आज जो हमारी डिशेस बन रही हैं वो क्या हैं। बिकॉज अब वो हमारा आज जो है, आज स्वीट डिश है आई गेस। तो हम अभी अब अपने किचन में भी जाएंगे, देखेंगे हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे दूं। हमारे जज, हमारे शेफ सर आबिद यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा आपका दिन? इट वाज अमेजिंग, आप बताइए। मेरा भी बहुत अच्छा था। और आज गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ा सा कह लें कि स्लो था, क्योंकि मौसम के हिसाब से। और इवन आज मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स खुश भी होंगे और बहुत सारे पेरेंट्स परेशान भी होंगे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, स्कूल्स ऑफ हो गए हैं और समर वेकेशन आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ सब ने कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रखी होगी। अच्छा जी, अब हम अपने किचन की तरफ जाएंगे और सहरिश से पूछेंगे कि हमारे किचन में हो क्या रहा है। जी सहरिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, पहले तो हम अपने कंपटीशन के बारे में बताएंगे किचन कैसल का, कि किचन कैसल का मकसद क्या है। किचन कैसल का मकसद सिर्फ कंपटीशन करवाना नहीं है। जो लोग घर में बैठ के काम करते हैं उनके काम को कोई नहीं पहचानता, तो हमारा मकसद स्क्रीन पे कंपटीशन करवाने का ये है कि उनके काम को पहचाना जाए, उनको जाना जाए, ताकि इन लोगों को ऑर्डर भी मिले, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो होम बेस पे काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर का, जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं डॉन ब्रेड। इनके कप केक्स हैं, इनके केक मिक्स हैं और इनके कुकीज़ हैं, इनके केक रस हैं। इनके अगर मैं केक मिक्स की बात करूं तो अगर आपको स्पंज बनाने में थोड़ा सा मसला हो रहा है कि आपको पता नहीं चलता कि बेकिंग सोडा कितना डालना है, बेकिंग पाउडर कितना डालना है या मैदा कितना डालना है, तो आप इनका केक मिक्स का पैकेट उठाइए और स्पंज आराम से तैयार कर लीजिए। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ये शाहीन डेयरी का। शाहीन डेयरी का इनके असली घी है जो कि बहुत मज़े का होता है, बहुत खुशबूदार है। और इनका अनसॉल्ट बटर है, इनका सॉल्ट बटर है। इनके अनसॉल्ट बटर से हम बटर क्रीम केक भी बनाते हैं, मैं ख़ुद भी बनाती हूँ। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सलमान फूड का, सलमान कॉर्पोरेशन का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिनके हमेशा मेयार और जायक़े की रिवायत को वो हमेशा बरकरार रखते हैं। चाहे इनके हॉट सॉस हों, चाहे इनकी टॉपिंग हो, चाहे इनके जैम हो, इनका हर प्रोडक्ट खुद बोलता है अपने जायक़े की कहानी। इसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का। रिवायत कुकिंग ऑयल के बग़ैर, ऑयल के बग़ैर कुकिंग हमारी अधूरी है, तो रिवायत कुकिंग ऑयल में खाना बनाएं, क्योंकि यह है बरसों की रिवायत और आज का अंदाज़। इसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दीपक मसाले का। अगर आपको दीपक मसाले, आपको कीमा बनाना है या आपको बिरयानी बनाने में मसला हो रहा है या पुलाव बनाने में मसला हो रहा है और आपके घर में मेहमान आ जाएं, तो आप पुलाव मसाले का पैकेट उठाइए और जल्दी से अपना पुलाव बना लीजिए, बिरयानी बना लीजिए। इसमें सारे जो बैलेंस हैं, पूरी रेसिपी जो है वो बैलेंस है। इसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ग्रीन किचन क्लीनर का। ग्रीन किचन क्लीनर में अगर आपके किचन में कैबिनेट में मैल जम गया है और उसमें मैल आपसे साफ़ नहीं हो रहा या आपके चूल्हे में मैल जम गया है, तो आप इनका ग्रीन किचन क्लीनर का स्प्रे कीजिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट बाद आप उसको कपड़े से साफ़ कीजिए और आपका चूल्हा, आपके कैबिनेट सब साफ़ हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कास्ट आयरन कुकवेयर की। कास्ट आयरन कुकवेयर कोई आम नॉन स्टिक कुकवेयर नहीं है, बल्कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें खाना बनाने से हमारे खाने में आयरन शामिल होता है। ये कुदरती तौर पर नॉन स्टिक है, ये बग़ैर केमिकल के बना है। ये इसमें हम सर्विंग भी कर सकते हैं और इसमें हम कुकिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको किचन कैसल का हिस्सा बनना है तो आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने पार्टिसिपेंट से पूछेंगे कि आज बन क्या रहा है हमारे किचन में। स्टे ट्यून।
वापस आ चुके हैं और आज मैं आपको बताती हूँ हमारे साथ एक सेलिब्रिटी शेफ़ मौजूद हैं। जी हाँ, एंड शी इज़ ए विमेन और उनका नाम है शेफ़ सारा फरहान। उन्होंने मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम किया है। उनसे उनकी जर्नी पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे, कब और क्यों उन्होंने इस फील्ड को जो है सेलेक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। अच्छा सारा, आई वांट टू नो द जर्नी। आप मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं, सो हमारे व्यूवर्स को बताएं और उन औरतों को इंस्पिरेशन दीजिए, बिकॉज यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना बताइए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और फर्स्ट ऑफ ऑल के किचन कैसल ने इनवाइट किया है। किचन कैसल को बहुत सारी ढेरों मुबारकबाद। बेहतरीन सा इवेंट जो है वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। उन तमाम न्यू कमर्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो है वो उन्होंने एक ऐसा बूस्ट दिया उन तमाम लोगों को जो वो अपने बिजनेस को रन भी कर सकते हैं, अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं, अपने आप को प्रमोट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सैरिश रिजवी। साथ साथ मेरी जर्नी की अगर बात करें तो बहुत अच्छा लगता है ये बात सुन के कि जी बहुत सारे लोगों की मैं इंस्पिरेशन हूँ या बहुत सारे लोग मुझसे सीखना पसंद करते हैं। इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी जर्नी है लिटरली। मैं आपको अगर बताऊँ ना तो वो इसके लिए शायद हमारे शो का टाइम बहुत कम होगा। आपको पता है कि कोई भी अचीवमेंट आपको क्विक नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको बड़े पापड़ बेलने होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और एक चीज़ हमेशा याद रखें उन तमाम लोगों के लिए जो चाहते हैं आगे बढ़ना, ग्रो करना, अपने अंदर एक दो चीज़ों का खास ख्याल रखें, ऑनेस्टी एंड डिग्निटी। इस चीज़ को आप कभी ना छोड़ें। बिल्कुल। और लाइफ आपको बहुत सारे रोलर कोस्टर की तरह जो है ना वो आपको झंझोड़ के रख देती है, लेकिन आपने जिस चीज़ के ठान ली है ना, जो काम आपने करना है वो करना है, फिर चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। बिकॉज देयर इज ऑलवेज हार्डशिप्स इन एवरी स्टेप। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सारा। मजीद इनसे बात करेंगे। वापस किचन में चलते हैं सैरिश के पास और देखते हैं पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं और आज कौन है हमारे साथ। जी सैरिश। तो हम बात करते हैं, पहले तो इनसे नाम पूछ लेते हैं। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम वजाहत गफ्फार है। वजाहत, क्या बना रहे हैं आप? मैं आज बना रहा हूँ मैंगो चीज़ केक। ये आपको मशवरा किसने दिया मैंगो चीज़ केक बनाने का? ये मशवरा मेरा एक सीनियर शेफ़ है, उसने दिया था। अच्छा, आप क्या कहीं काम वगैरह कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं? जी मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको खाना पकाने का शौक़ कहाँ से हुआ? किसको देख के आपको शौक़ हुआ? बेसिकली मेरा एक कज़न है, तो उसको, वो शेफ़ है मेरिट होटल में, तो उसको देखकर मुझे ये आइडिया। आपका कोई फेवरेट शेफ़ है? अपना माइक थोड़ा करीब करके बोले ताकि आवाज़ आपका कोई फेवरेट शेफ़ है जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आप देख के आप चाहते हो कि मैं भी शेफ़ बनूं, मैं भी इन जैसा बन के दिखाऊं? शेफ़ का नहीं, लेकिन मेरा एक ड्रीम है दुबई ICCA में जाने का। इंशाल्लाह। चलें, और क्या बना रहे हैं आप? कितनी देर में बना लेंगे आप अपनी रेसिपी? कितनी देर में आपकी रेसिपी रेडी हो जाएगी? इंशाल्लाह 15 to 20 मिनट्स में तैयार। 15 to 20 मिनट्स बाद हम चेक करेंगे इनकी रेसिपी। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोमिना है। मोमिना, क्या बना रही हैं आप? मैं चॉकलेट कॉफ़ी लेयर केक। मोमिना, किसको देख के आपको कुकिंग का शौक़ हुआ? अपनी मदर को। अपनी मदर को। मोमिना, सबसे पहले आपने क्या चीज़ बनाई? रोटी बनाई, सालन बनाया, क्या बनाया? मैंने रोटी वगैरह तो बनाना नहीं आती, मतलब सिर्फ राइस वगैरह। ये रोटी बनानी बहुत मुश्किल है। काफ़ी लोगों को रोटी बनानी नहीं आती, लेकिन बाकी सारे काम आते हैं। और मैं कहती हूँ जिसको रोटी बनानी आ गई वो सब बना सकता है। सब बना सकता है, हाँ। अच्छा मोमिना, ये बताएं क्या बना रही हैं आज? आपकी डिश कौन सी है? मैं चॉकलेट कॉफ़ी लेयर केक। ये आपको किसने मशवरा दिया? ये मैं बस अपनी मर्ज़ी से बना रही हूँ। ये अपनी मर्ज़ी से बना रही हैं। आपको लगता है कि आप ये जो चॉकलेट केक बना रही हैं ये हमारे जजेस को पसंद आएगा? होप सो। चलिए, आप अपनी रेसिपी रेडी कीजिए जब तक कि हम अपने गेस्ट से, हम अपने जजेस से बात करते हैं। अच्छा सारा, आप मुझे बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया जो आपको लगा कि अब बस सब कुछ ख़त्म हो गया, हाँ, अब आगे नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल सैरिश, जब आप मार्केट में काम करने के लिए निकलते हैं ना तो बहुत सारे आपको लाइफ में अच्छे लोग मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको बज़ाहिर तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन वो आपके एक्चुअली अच्छे लोग नहीं होते। यानी कि आप इसको ऐसे कर लें, कंसिडर कि आपके वेल विशर्स तो आपको वो बज़ाहिर तो दिख रहे होते हैं लेकिन वो एक्चुअली नहीं होते। वो बाद में पता चलता है।
एग्जैक्टली वो फिर आपके साथ जब एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का तो फिर आपको आइडिया होता है कि जी ये तो वो था ही नहीं, वो रियलिटी नहीं है जो जिसको हमने सोचा था, समझा था, हम जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें लास्ट में भरोसा हमारा जो है ना पानी में डुबो देता है। बिल्कुल ऐसे। सारिश, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक चीज़ लाइफ में बहुत अच्छे से सीख ली, एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो आपको बहुत हर्ट करती हैं। तो अगर आपने ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना है और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है तो एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दें, लगाना छोड़ दें लोगों से। लिटरली सारिश, ये मैंने करके देखा और मेरी ज़िंदगी इतनी इंतहाई सुकून में आ गई कि मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। जब आप अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं ना, बिल्कुल। तो जो लोग पीछे हमारे चल रहे होते हैं, हमारी जो कॉपी कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि अब बस ये तो अपनी ज़िंदगी में चल रही है, अब इसको छोड़ दो। क्योंकि जो हमारे पीछे जो लोग होते हैं वो हमें नोट कर रहे होते हैं, अब ये क्या कर रही है, अब इसी की ही कॉपी करना है हमें। अक्सर मैंने देखा है कि लोग आपकी कॉपी कर रहे होते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ इसका जवाब। अगर आप इसको पॉजिटिव लेंगे ना तो ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी कि लोग हमारे बनाए हुए जो शेप्स हैं, पंजे हैं, या हमारे बनाए हुए उन कदमों पे चल के आगे बढ़ रहे हैं जो कि हमने बनाए। ठीक है, और डेफिनेटली इसमें अल्लाह ताला का बेशुमार शुक्र अदा करूँ कि काम है जिसने हमारे दिमाग में ये बात डाली कि सारा तुम्हें ये काम करना है या तुम ये काम कर सकती हो। उसने इतनी हिम्मत दी, सेहत दी, ताकत दी, हौसला दिया और वो आइडियाज़ हमारे माइंड में डाले। और फिर बहुत खुशी जब होती है, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको बहुत खुशी जब होगी जब आपके बनाए हुए कदमों पे लोग कदम बना के आगे बढ़ेंगे और वो भी कामयाब होंगे। ये तो होती है आपके अंदर इनर पॉजिटिविटी की पहचान। अगर आप ये कहते हैं कि इफ़ यू आर अ नेगेटिव पर्सन तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ को फील करेंगे कि यार ये तो वही कर रहा है जो हमने किया था। That means you are wrong. बिल्कुल। सारा आप मुझे ये बताएं कि कभी आपने कोई रेसिपी ऐसी बनाई जो खराब हो गई हो, क्योंकि आप भी एक शेफ हैं। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ हो कि जैसे आप ऑर्डर दे रही हैं और आप भी बेकिंग एक पेस्ट्री शेफ हैं, आप ऑर्डर दे रही हैं और वो ऑर्डर आपको एकदम खराब हो गया? बिल्कुल सारिश, एज यू नो दैट कि यू आर द सुपर डुपर शेफ एज वेल। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हर्डल्स हमें जब फेस करने पड़ते हैं जब आपका ऑर्डर हो और बीइंग अ पेस्ट्री शेफ आपका केक शेक का ऑर्डर हो और वो डिलीवरी जो है वो ऑन टाइम ना पहुंचे जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल रोड्स ऑफ आवर कंट्री एज वेल। सो यहाँ पे आके हम जो है ना बड़ा डिसहार्ड हो जाते हैं कि हमारा इतनी मेहनत का बनाया हुआ एक केक, एक आर्ट वर्क वो टाइमली नहीं पहुँच सका। तो यहाँ पे आपको सेकंड प्लान बी हमेशा रखना होता है कि आपने क्या करना है। तो मैंने एक अपना एक छोटा सा बेबी बैग रेडी किया हुआ होता है जिसके अंदर मेरी सारी यूटेंसिल्स होते हैं, मेरी सारी आर्ट वर्क की सारी चीज़ें होती हैं, एक क्रीम जो आपका पाइपिंग बैग है, ये सब चीज़ें रेडी होती है। अल्लाह ना करे अगर राइडर से कुछ मिसहैप्स हो गया है तो मैंने अपना वो बैग उठाना है और फटाफट उस जगह जाके रेडी करना है। सीन मेरे साथ भी हुआ था। एक दफ़ा मैंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर जब तक कि पहुंचा मेरा तो वो केक हमारा हल्का सा ख़राब हो गया था। जब उन्होंने कॉल करके बुलाया मैंने सेम यही किया कि अपना सामान लेके गई और वही हैंड टू हैंड हमने अपना केक सही कर दिया और फिर हमें दोबारा ऑर्डर मिला। बिल्कुल ऐसा ही है और ये बड़ा मज़ेदार मोमेंट होता है क्योंकि डेली बेसिस पे आप ऑर्डर बना रहे होते हैं, आप दे देते हैं, वो मोमेंट आपको याद नहीं यादगार रहता है। वो हमेशा यादगार रहता है। वो याद जो चीज़ हमारी खराब हो के सही होती है ना फिर वो हमेशा हमें याद रहती है। ऐसा ही है। अच्छा, सर से मैं पूछूंगी कि सर आपकी कभी कोई चीज़ खराब हुई? बिल्कुल, मैंने येस्टरडे एक चीज़ शेयर की थी कि एक दफ़ा ईद पे क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है कि लोग जो ख़ास तौर पे गिफ्ट हैम्पर्स के साथ केक भेजना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम लोग केक बना रहे थे, ऑलमोस्ट 50+ केक्स थे और काफ़ी सारी चॉकलेट जो है डबल बॉयलर के ऊपर रखी, फिर माइक्रोवेव की थोड़ी तो वो बर्न हो गई थी। अच्छा, बर्न हो जाए कोई चीज़ तो उसमें से स्मेल आएगी, जाहिर सी बात है, और चॉकलेट से तो फ़ौरन आती है, थोड़ी सी भी लग जाए। बिल्कुल। तो हमने क्या किया था उसके ऊपर, उसका केक के ऊपर टैग लगा दिए थे। हम लोगों ने अलास्का का स्पंज बनाया था और जो है डबल चॉकलेट फज केक था हमारा, बट हमने उसका नाम चेंज करके स्मोकी अलास्का फज केक रख दिया था। तो दिस इज एन आर्ट, दिस इज एन क्रिएटिविटी ऑफ आर्ट। तो हमें हमेशा वोकैबुलरी और इन चीज़ों के साथ भी प्ले करना होता है क्योंकि ईद के दिन है तो आपको पता है इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर इतना बड़ा जो चॉकलेट एक्सपेंसिव आइटम है उसको वेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा तो दैट्स द पर्पस। सब्स्टिट्यूट अच्छा बर्न हो जाए उसके साथ 2-3 चीज़ों को और भी ख्याल रखना है कि आप जो है मिल्क क्रीम का उसमें रेशो मजीद बढ़ा देंगे ताकि क्या हो
जब भी कोई चीज बर्न हो जाए उसमें अगर थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लेता हूँ तो उसकी स्ट्रेंथ को, जो बर्निंग स्ट्रेंथ है उसको वो डाउन कर देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हरगिज कि हर बार हम गलतियां करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट हैपेंस। और उसके दौरान हमें क्या क्रिएटिविटी करनी है, इट रियली मैटर्स अ लॉट। तो बहुत सारी जो इनोवेशंस हैं, क्रिएटिविटीज हैं बड़े बड़े शेफ्स ने की, वो यही है कि एक कोट भी है ना, शेफ्स डजंट मेक मिस्टेक्स, दे क्रिएट डिशेस। तो वो ये है, इसी का स्लोगन है कि कभी कोई जो स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं भंड हो गया भाई, अब इसको कवर कैसे करना है, दैट्स रियली मैटर्स अ लॉट। सो ये हमारी लैंग्वेज है, भंड तो हो गया है, संभालेंगे कैसे, ये आर्ट होना चाहिए बस। अच्छा सारा, आप एज अ जज भी जाती हैं, तो आज आप भी हमारे पास एज अ गेस्ट आई हैं, तो आज आप हमारे पार्टिसिपेंट की क्या चीज़ नोट करेंगी, इनका टेस्ट या इनकी प्रेजेंटेशन? अच्छा ओके, एज अ जज जो काम है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है इन फ्रंट ऑफ द पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पार्टिसिपेंट। ये बड़ा अच्छा हैप्पीली वाला, मतलब हैप्पीनेस हो रही होती है। बट जैसे ही आपने अपना बैक ऑफ द स्टेज या बैक ऑफ द कैमरा आप मूव करते हैं, फौरन वही पार्टिसिपेंट जो है ना, फौरन वो आपको जो है ना ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं, हमने क्या किया। तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एट अ पॉइंट टाइम और पॉइंट की जी आपने सेलेक्ट करना है उन तमाम लोगों में से चंद सेलेक्टेड लोगों को जिसकी प्रेजेंटेशन और अपीयरेंस और आपका जो टेस्ट है वो भरपूर हो। और कितना मुश्किल होता है ना जब 30-40 पार्टिसिपेंट में से आप एक को सिलेक्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही होता है, और उसमें बहुत सारी हमें बातें भी सुननी पड़ती हैं, ये तो भाई कोई फेवरेटिज्म चल रहा है, ऐसा ही है, ये तो लाजमी सुनने को मिलती है, ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको सबसे अच्छी बात ये बताऊं कि हम जब जज कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं। जैसे मैं अभी बात आपसे कर रही हूँ, बट मैं इनकी जो मूवमेंट है वो उसको बिल्कुल बाकायदा देख रही हूँ, इनकी हाइजीन को लुक आफ्टर कर रही हूँ, इनकी प्रेजेंटेशंस को लुक आफ्टर कर रही हूँ। तो ये 2-4 चीज़ें जो है ना बड़ी ज़रूरी होती हैं, आपका हाइजीन प्रॉपरली, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। सेकंड ये कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, अच्छा दिखेगा, आंखें देखती हैं, डेफिनेटली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए आमना, आप पूछें कुछ हमारे गेस्ट से सवाल। कुछ सवाल पूछने से पहले मैं वापस एक रिमाइंडर कॉल दूंगी, अगर आप हमारे लाइव शो में शामिल होना चाहते हैं कॉल्स के थ्रू, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कीजिए। हमारी शेफ सारा मौजूद हैं, सर आबिद शेफ मौजूद हैं, और अगर हमारे पार्टिसिपेंट से आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा सारा, आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर आपने जो ये जर्नी शेफ़ की स्टार्ट की, ऐसा होता है कि बीइंग अ मदर बहुत सारे लोग शेफ़ तो बन जाते हैं शादी से पहले, लाइक दे स्टार्ट कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, सब कुछ हो जाता है, बट देन दे थिंक यार बच्चे हो गए, अब तो बिल्कुल नहीं कर सकते, या डिसहार्ट हो जाते हैं और उनके पास हार्डशिप्स आती हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपको पता है ये बताऊं कि मैंने तो अपना करियर ही बच्चों के बाद स्टार्ट किया है। That's really मैंने great. सबसे पहले अपना मेन काम किया, सबसे पहले शादी की। अल्लाह ताला की तरफ से 2 इनाम मिले मुझे बच्चे। आई एम मदर ऑफ 2 किड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक ज़िम्मेदारी थी, वो अदा की अल्लाह की तरफ से। और अब उसके बाद सोचा कि ठीक है बच्चे हैं और मुझे बच्चों के साथ साथ ग्रो होना है। बिल्कुल। मैं अगर अच्छी माँ नहीं बन सकी तो डेफिनेटली मेरे बच्चे भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। Exactly. तो मैंने अपनी रुकी हुई जो स्टडी थी बिफोर द मैरिज, वो मैंने पहले आफ्टर मैरिज कंप्लीट किया, एजुकेशन अपना, और उसके बाद फिर देखा कि एजुकेशन तो डेफिनेटली सभी कर ही रहे होते, लेकिन कुछ चीज़ों को ऐसे सर्च करते हुए देखा कि स्किल होना आपके हाथ में बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। एजुकेशन आपको शऊर देती है, स्किल आपको कमा के देती है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और शऊर अल्लाह ताला की तरफ जितना आप पढ़ते हैं, समझते हैं, इल्म हासिल करते हैं, शऊर वो आता रहता है। लेकिन स्किल इसलिए ज़रूरी है कि आपको ज़ाहिर दुनिया में रहने के लिए कमाना है और अपने फैमिली को लेके चलना है आगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ हस्बैंड काम करे या घर का कोई मर्द ही काम करे। बिल्कुल। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास स्किल है, तो आप घर के उन तमाम लोगों के साथ सपोर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं। और फिर ज़ाहिर बच्चों को देखते हुए जब ये देखा कि मुझे इनको एक हाईली एजुकेशन देनी है, तो मुझे खुद भी कुछ इम्प्रूव करना होगा अपने अंदर। विद टाइम, विद दिस जनरेशन, जो भी हमारा दौर इस वक्त चल रहा है, हाँ। हमारे बच्चों को ज़रूरत है कि हम उनके साथ साथ बड़े हों। बिल्कुल वरना फिर ऐसे ही है। ऐसा होता है बच्चे थोड़ा, यानी अगर हम 90s के एंड दे आर इन 2000 और इससे आगे के, तो दे आर लाइक कि आपको वो नहीं पता जो Exactly. हमें पता है। Yes. तो उनके साथ हम, मुझे ऐसा लगता है दैट शी इज़ राइट हियर
कि हमें बच्चों को साथ लेके चलना है, तो हमें गिव अप नहीं करना, क्योंकि आपने एक चीज़ सीखी है और उस पर आपने टाइम लगाया है, उस पर आपने डेडिकेशन दिया, तो उसको गिव अप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और पता है मुझे हमेशा एक वर्ड से डर लगता था कि बच्चे ये ना बोले मामा आपको नहीं आता, आपको नहीं पता। इस चीज़ के नहीं, ये मेरे लिए बड़ी पेनफुल होती है कि मामा आपको नहीं पता। हम सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली हम छोटों से भी सीख सकते हैं, बड़ों से भी सीख सकते हैं। सीखने का अमल कभी नहीं रुकना चाहिए और ना ही बुरा मानना चाहिए अगर कोई चीज़ हम छोटों से सीख रहे हैं। आज भी मैं जितने कॉम्पिटिशन्स में जाती हूँ, शोज़ में जाती हूँ, अगर वहाँ मेरे सीनियर शेफ्स हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कहती हूँ कि मेरे नाम के साथ मेरा शेफ लगा वर्ड यूज ना करें आप। यू जस्ट कॉल मी सारा फरहान, दैट्स इट, दिस इज माय आइडेंटिटी एंड दिस इज रिस्पेक्ट। यस, कि मतलब आपने सीखा हुआ भी है बट स्टिल आप सीख रहे हैं, और वो आपकी बात ठीक है कि सीखने की उम्र ख़त्म नहीं होती। और मैं उन तमाम औरतों को मोटिवेट करना चाहूँगी जिसमें मेरी एक बहन भी शामिल है, बिकॉज उसने कोर्स किया है, शी इज़ अ शेफ़ माशाल्लाह, बट मदरहुड के बाद बहुत सारी औरतें जो है वो अपने आप को छोड़ देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो मैं उन सबको मोटिवेट करना चाहूँगी कि प्लीज़ जो आपने सीखा है, आपके पास स्किल है, तो उस पर घर से काम करें। बिल्कुल ऐसा ही है। नॉट आप लाइक पता है, आपको मैं एक बात बताऊं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है घर से बाहर निकलने की। अगर आपके पास परमिशन नहीं है, आप बाहर ना निकले। एक प्याला दाल, एक चपाती को भी अगर आप खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन बना के व्हाट्सएप पे अगर सिर्फ अपलोड कर दें और नीचे लिख दें कि इतनी अमाउंट का है, और आप अगर किसी को लेना है लंच की नहीं कोई डील बना लें, आप डिनर की नहीं कोई डील बना लें, आप ट्रस्ट मी, मैंने काम अपना ऐसे ही स्टार्ट किया था। मैंने कोई इतना पैथेटिक केक बनाया और वो मैंने पोस्ट कर दिया, व्हाट्सएप पे लगाया, कोई पेज वेज नहीं था उस वक्त जिस टाइम मैं सीख रही थी। मुझे आज भी याद है, मुझे जब मैं इंस्टीट्यूट में थी तो मेरा कोई 4 to 5 मंथ था मेरा लर्निंग प्रोसेस का, और मैंने जब केक बनाया और वो स्टेटस पे लगाया, मेरे घर के फैमिली मेंबर्स ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा सारा बहुत खूबसूरत है, मेरा कल का ऑर्डर बुक करो, मुझे एक चाहिए ये केक। और मैं आज अपने उस केक को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार मैंने ये क्या बनाया था। तो फैमिली सपोर्ट आपकी बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बैकबोन आपकी स्ट्रांग हो ना, यानी कि फैमिली की सपोर्ट आपकी बड़ी स्ट्रांग हो, तो आप यकीन जाने कि आप हर मैदान जो है वो फतह कर लेते हैं, हर जंग जीत जाते हैं। आप चोटियों पहाड़ों पर चढ़ने की जो आपकी जो जर्नी माशाल्लाह शादी के बाद की है, तो आप अपने आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया 100%। तो माशाल्लाह ये जो आपके हस्बैंड होते हैं जो सपोर्ट करते हैं और आपको आगे लेके चलते हैं, तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन अक्सर कहती हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिल पाई, लेकिन खुद भी एक अंदर आपके एक पावर होनी चाहिए कि आप बहुत सारी चीज़ें तो बनवा लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि मुझे आज भी वो दिन याद है कि K21 के बेहतरीन न्यूज़ एंकर हैं अदील साहब, और अदील की वो बात मुझे आज भी याद है कि जब मेरा करियर स्टार्ट हो रहा था तो अदील से मेरी बात हुई थी और मैं अदील से डिस्कस करी थी कि अदील अभी तो मेरा करियर बिल्कुल स्टार्ट है और न्यूली है और मैं क्या करूँ किस तरह से इसको। तो उन्होंने मुझे बड़ा जो है वो सपोर्ट किया है, एक एज अ गुड फ्रेंड उन्होंने मुझे बड़ा अच्छी गाइडलाइन दी, और एक सपोर्ट थी दोस्तों की, एक सपोर्ट थी हस्बैंड की। और जब ये सपोर्ट दोनों मिली है ना, आप यकीन जाने कि मुझे फिर ऐसा था कि सारा को रोकने वाला अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी हिम्मत थी, इतनी ताकत थी कि जगह जगह लोग अच्छे मिले। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अच्छे काम जब करते हैं ना और ईमानदारी और डिग्निटी और ऑनेस्टी के साथ करते हैं तो लोग अल्लाह ताला आपकी लाइफ में ना अच्छे लोग लेकर खुद आता है। बिल्कुल, और आपका नीयत अच्छी हो, नीयत बिल्कुल यानी दिल साफ हो और आप कुछ करना चाहते हो। बिल्कुल। तो कल परसों मैंने अपने शो में जिनका जिक्र किया था अदील, वो इनके भी माशाल्लाह दोस्त हैं और मैंने भी उनकी सपोर्ट है। कितने दोस्त हैं अदील के। तो मैंने भी ये कहा था, एक दोस्त की सपोर्ट और एक हस्बैंड की सपोर्ट, अगर ये दो सपोर्ट आपके पास हैं और माशाल्लाह सारा के पास भी सेम सपोर्ट है, तो अब आप सोच लें कि माशाल्लाह हम दोनों के पास सेम सपोर्ट है तो क्या होता है। अच्छा जी, किचन में चलते हैं, सैरिश से पूछते हैं कि किचन में क्या हो रहा है। जी सैरिश। किचन में तो अभी हो रही है, जब तक कि मैं शेफ से पूछती हूँ। हमारे जज से बड़े खामोश बैठे हुए आज, कुछ भी नहीं बातें हो रही हैं आज हमारे बातें कर रही हैं। जब तो हमारे जज बिल्कुल खामोश माशाल्लाह खवातीन और आप तीन दोनों का फिगर मैच हो रहा है, तो मैंने बोला डिस्टर्ब ना करूं तो बेस्ट है। तो शेफ आप मुझे बताएं कि आपको कुकिंग के अलावा किस चीज़ का शौक है? अच्छा, कुकिंग के अलावा मैं जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए आज का जो बात हो रही थी अभी 90s की जो जनरेशन है वो रेवोल्यूशन देखा है उन्होंने, मैनुअल टू डिजिटलाइजेशन। तो मुझे स्क्रॉलिंग अपनी इंडस्ट्री के बारे में करने का बहुत शौक है कि ट्रेंडिंग क्या है, आगे जाके क्या डिजिटलाइजेशन है, रेवोल्यूशन है इंडस्ट्री की। तो मुझे अपडेट रहने का बहुत ज़्यादा शौक है, ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जिसके ऊपर हम जो है वो एसोसिएटेड हैं, तो कनेक्टेड रहना, PR
ये जो अभी सारी बात हो रही थी ये भी पीआर की हो रही थी। पीआर और पाकिस्तान में बोलते हैं प्यार, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी जगह सक्सेस होने आपके के। पास अल्हम्दुलिल्लाह गुड हो गया। आपको है सर के पास? ये है अभी परसों अगर मैं ऑन एयर बोल प्यार तो चले सही है, प्यार है प्यार है, है। डन हो गया बस। ऑफिशियल है। ऑफिशियल है, अनऑफिशियल ओके। कुछ भी नहीं होता ना। तो अच्छा, प्यार से मुराद सिर्फ वही एक प्यार नहीं है। मैं देखिए, थोड़ा प्यार क्लियर तो कर दूं। प्यार है। हाँ, माशाल्लाह से जो है वो हमारे साथ वर्किंग वुमेन हैं और मदर भी हैं, ब्यूटीफुल 2 किड्स की। इसके साथ जो है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, जब ये अपनी स्टोरी बता रही थी तो मैं सिर्फ यही इमेजिन कर रहा था कि आप कैसे मैनेज कर रही हैं, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है सबसे अच्छे तो इसके बहुत सारे काम है, जो सबसे बड़ा है Time. रियली टाइम डिमांडिंग, खास तौर पे ऐसा ही है। ओकेजनल डेज। ऐसा ही है। खास तौर पे जो आपके ओकेजनल डेज हैं उसमें हमें सबसे ज्यादा ड्यूटी आवर्स से भी ज्यादा टाइमिंग देनी होती। तो ये सब बैलेंस किया हुआ है आपने कैसे किया हुआ है? और खास तौर पे जो बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले सिर्फ यही एक बैरियर की वजह से रुक जाती हैं बिल्कुल ऐसा ही कि यार मैं कैसे फैमिली को सबको बैलेंस करूंगी, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी मोटिवेट होकर इस इंडस्ट्री में अपना कैरियर परस्यू करें? बिल्कुल ऐसे ही, बहुत अच्छा आपने सवाल किया सर। शेफ, बात पता ही क्या है कि एक तो सबसे पहले मैंने आपको ये शो ज्वाइन करते ही बोला कि अल्लाह ताला की मदद बहुत ज़रूरी ऐसे होती है। ही, अल्लाह agree। ताला की मदद आपको जब मिलती है जब आप सच्चे हो, ईमानदार हो और बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने काम से जुड़ जाएं और ज़िद करें। मैं कहती हूँ, मैं इंतहाई ज़िद्दी लड़की हूँ। अल्लाह ताला के आगे मैं ज़िद करती हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है। अगर वो मेरे हक में बड़ी बेहतरी होती है तो मेरा अल्लाह वो मुझे नवाजता है, ये मेरा अकीदा ईमान है। और अगर वो नहीं होती तो अल्लाह ताला नहीं करवाता, इस पे भी मुझे अकीदा है। दूसरी चीज़ ये है कि मज़ेदार से पहले खाने खिलाएं अपने ससुराल वालों को, मज़ेदार से जो खाने बना के टेस्ट करवाएं, खिलाएं अपने बच्चों को, हस्बैंड को। दिल आपने जीत लिया, वैसे ही आधा काम आपका हो गया। अब बारी है उनके काम की। तो अब जब आपको ने इतनी मेहनत कर करके उनको अच्छे मज़े के खाने खिलाए हैं तो ज़ाहिर है उनसे भी आपने कुछ टेक बैक लेना होगा, डिमांड्स करनी होगी, या फिर वो आपको वैसे ही सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो होता ही है कि सपोर्ट जो है ना, विन विन सिचुएशन पे आपकी पूरी ज़िंदगी चल रही होती है। आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो दूसरा बंदा भी आपके साथ अच्छा करेगा। तो सारी बात आती है बैकबोन पे, आपकी फैमिली स्ट्रांग है, आपको सपोर्ट कर रही है, तो मैंने आपसे कहा ना कि आप हर काम ईजीली कर सकते हो। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ तक जिस मकाम तक आई हूँ, इसमें मेरे अल्लाह के बाद मेरी फैमिली का बड़ा सपोर्ट रहा है। और सपोर्ट ऐसे ही कि उनको ये बात पता है कि हमारे घर की निकली हुई औरत या लड़की वो एक सही जगह जा रही है, हमसे झूठ नहीं बोल रही, हमें एतमाद में लिया हुआ है, हमसे हर चीज़ शेयर की जा रही है। तो अब भरोसा है, बस आपने भरोसा जीतना है। इन शॉर्ट ये बस सिंपल गेम। चले जी, रुक करते हैं एक बार फिर किचन का और अपने पार्टिसिपेंट से बात करते हैं कि उनकी रेसिपी कहाँ तक पहुँची। जी सर, रेसिपी तो रेडी हो चुकी है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि ये जो आप हमारे पास बास्केट देख रहे हैं, तो ये जो बास्केट है ये हमारे एक पार्टिसिपेंट के पास जा रही है, क्योंकि हमने जब हमारा कंपटीशन शुरू होता है, हर दफ़ा जब हमारा कंपटीशन शुरू होता है तो हम कहते हैं कि फेसबुक पे हम वोटिंग करवाते हैं कि जिसकी पोस्ट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे तो उसको हम एक गिफ्ट देते हैं। तो ये जा रहा है, जो छोटा सा गिफ्ट है ये वजाहत लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो वोटिंग थी फेसबुक पे इनकी वोटिंग थी 284 लाइक्स थे इनके, और इन्हीं ने 1-2 दिन में इतने लाइक किया। क्या बात है। तो इसलिए इनके पास गिफ्ट जा रहा है और इसके बाद हम इनकी टेस्टिंग करेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं अपने पार्टिसिपेंट से थोड़ी सी बातचीत करूंगी कि अगर वजाहत आप बताएं कि अगर आप विन करते हैं और आपको 50,000 रुपये कैश मिलते हैं तो आप क्या करेंगे उसका? वो मुझे दे देंगे। वजाहत आगे बढ़ेंगे। 50,000 के पीछे बहुत लोग हैं। 50,000 और अगर आपको मिल गए, आपकी डिश मुझे अच्छी लग रही है, अगर आप सेकंड राउंड में चले गए, सेकंड के बाद फिर आपकी डिश अच्छी बने और आप थर्ड राउंड में भी जाएं और वहाँ पे भी विन कर लें, इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। अच्छा, आप ये बताएं कि मुझे कि आपकी रेसिपी डिश जो है, आप जजेस के बाद किसको चाहेंगे कि मैं अपनी रेसिपी टेस्ट करवाऊँ? मैं अपने शेफ़ को, अपने शेफ़ को कह दीजिए। मैं अपने शेफ़ को चेक करवाना चाहूँगा। शेफ़ को टेस्ट करवाना चाहेंगे। इतना स्वीट वजाहत है, वो बोल कितने रहे हैं आराम से डिश बोल रहे बनाइए। हैं। माय गॉड, हाउ स्वीट। अपने शेफ़ का नाम तो बता दीजिए। ये रेसिपी बाहर का रेसिपी है, साउथ ईस्ट एशिया का। जो मेरा शेफ़ है, शेफ़ अमरोज़, उसका रेसिपी है ये। सही। अब मैं, आपका नाम क्या है? मोमिना। चलिए जी, से कुछ सवाल करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं, क्योंकि रेसिपीज डन हो चुकी हैं और अब हमारे जो शेफ़ सारा हैं और सर शेफ़ आबिद हैं
वो दोनों बताएंगे कि रेसिपी कैसी है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे प्लेटर्स यहाँ आ चुके हैं स्वीट डिश के। तो चले जी, सबसे पहले शेफ सारा फरहान से कहते हैं आप इसको टेस्ट कीजिएगा। अरे इतने टेम्पटिंग सी प्लेट्स लग रही हैं, प्लेटर्स लग रहे हैं, इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। अच्छा मैं यहाँ पे सो कलरफुल, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो है ना हमारे येलोज ग्रीन मैंगो किंग, ये जो है वो आ चुके हैं मार्केट में, इसका मतलब है। बिल्कुल क्विक सा बताएं क्या क्या ऐड किया है इसमें पाकिस क्रीम है, रिचेस गोल्ड क्रीम है और इसमें आइस एंड शुगर है। ओके दैट्स इट। ओके ग्रेट। क्या लगता है सारा? एंड अब सर से टेस्ट करवाते हैं। मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है कि मैं इसको पूरा खा जाऊं। क्या चाह रही हैं आप? हमारे जजेस ना खाएं और जो हमारे इंतजार में भाई बैठे हुए हैं। वही ले लीजिएगा प्लीज। ओके डन। नाउ ट्राई दिस। वाओ अमेजिंग प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी है भाई। ये बिल्कुल यहीं पे बना है सारे सब जी। क्या बात है, बेहतरीन। रेसिपी आपने खुद चूज किया कि मैंने ही बनाना है? फर्स्ट राउंड में इनकी अपनी मर्जी की रेसिपी है, सेकंड राउंड में जजेस देंगे इनको रेसिपी। ओके प्यूरी आपने खुद बनाई है? गुड। नाउ सर शेफ आबिद आपकी बारी है। ये कैवियर्स कैसे बनाया आपने वजाद? शेफ मैंने ये पाइनएप्पल से बनाया, पाइनएप्पल जूस से। बहुत ही अमेजिंग प्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये चीज़ें यूजुअली जो है वो फॉर्मल रेस्टोरेंट्स में, और प्लेटिंग अगर थोड़ा सा गौर से हम देखें तो इट्स फाइन डाइन स्टाइल है, जो जहाँ की जो है मोस्ट एक्सपेंसिव जो है प्लेटर का कलर डिशेस जो है वो आती जो कॉम्बो है, कलर Balancing। कॉम्बिनेशन, बैलेंस फूड। आप खवातीन तो जो है कंट्रास्ट समझती है ना, हम शेफ्स को भी समझने पड़ते हैं। मैंने कंट्रास्ट ही चेक किया सबसे पहले। हम ज्यादा ड्रेसेस का समझते हैं, आप प्लेटिंग का समझते हैं कंट्रास्ट। एग्जैक्टली। बिस्मिल्लाह। वजाद, मुरैंग आप रेडीमेड लाए हैं या खुद बनाए हैं? शेफ मैंने ये खुद बनाया। ये मुझे लग रहा था खुद ही बनाया हुआ। वजह Nice। ये है कि ये क्योंकि साइज कस्टमाइज है, बिल्कुल ऐसे बहुत ही। ज्यादा मिनी साइज है। आपका ओवरऑल बहुत बेस्ट है। चलें जी, अब दूसरी डिश की बारी आती है। दूसरी डिश मोमिना। जी मोमिना, जब आप केक कट कर रही थी मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि आपके पास गर्म पानी में डाल के हमेशा केक कट होता है ये नाइफ बात को। मैं भी नोट कर रही अदरवाइज थी। क्या है, अब इसकी साइड्स को अगर आप देखें ना बॉर्डर को, तो बॉर्डर थोड़ा सा डी शेप हुआ हुआ है, उसमें वो क्लीनिनेस, वो जो मेयार है ना क्वालिटी का, वो Perfection नहीं कटिंग आई में है। परफेक्शन नहीं आई। माइनर एरर है बट रियली मैटर्स अ लॉट जब मम्मी, हम आपको खास मैं- तौर पे याद है मैंने कहा था पानी केक्स रख के। दो। और प्यूरी को भी सही से मैश नहीं नहीं हुई। किया, टिन से निकाल के प्रेजेंट किया है। क्या टाइम नहीं था? क्या क्या रीजन था? टाइम कम था। टाइम तो वैसे हम जितने भी हमारे पास कंटेस्टेंट आते हैं उनको प्रेप के लिए हम 5:30 से पहले ही सब कुछ हैंड ओवर कर देते हैं, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं जो टाइम टेकिंग है वो पहले प्रोसेस में कवर कर लें, और मेन टाइम के अंदर वो चीज़ों को फिनिश करके प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सर बताइए अब क्या जो है इसको थोड़ा सा सर taste आप कर तो जजमेंट कह रहे हैं, मैं प्लेट फिनिश कर लूं क्या? प्लीज प्लीज। आप मुझे ये बताइए सारा कि चीज केक को आप कितने नंबर देना चाहेंगी? मैं सच पूछे तो भाई मैं मुझसे ये काम ना कर, मैं लिटरली और मुझे तो सच मैं बताऊं तो आप इसको ज्यादा नंबर देंगी Because चीज आप- को, क्योंकि आपका दिल आ गया इसके ऊपर। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड। अच्छा ये मार्किंग जरूरी है, मतलब जी, बिल्कुल स्कोरिंग ही जरूरी है। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त मुझे। नो डाउट भाई, देखिए फ्रॉम माय साइड दोनों प्लेटर्स बहुत बेहतरीन है, एफर्ट बहुत अच्छी हुई है, प्रेजेंटेशन मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि ये होगी। आपने बिल्कुल फाइन डाइन प्रेजेंटेशन दी है, और इस सिर्फ इस
प्लेटिंग की, प्रेजेंटेशन के, आपको पता है कि कितने प्लस जो है ना वो अमाउंट रेसिपी का बढ़ जाता है मेन्यू कार्ड्स में, सिर्फ इस प्रेजेंटेशन की वजह से। तो इस प्रेजेंटेशन के हवाले से तो मैं आप दोनों को यही दूंगी मार्क्स। ठीक है, अब आता है टेस्ट पे। टेस्ट की अगर बात की जाए तो टेस्ट मुझे दोनों का ही बहुत अच्छा लगा, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे थोड़ी सी मुझे नहीं पता कि टेम्परेचर इश्यूज़ हैं क्या है। तो ये जो अपना एक शेप है इसने शेप ख़राब कर लिया। वहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं मोमिना पे, तो मोमिना का कि उनकी जो कटिंग है वो इतनी फाइन नहीं हुई हुई, तो दोनों में हमारे पास यही इश्यूज़ आए। अब खाली टेस्ट की बात रह गई, ये तो प्रेजेंटेशन भी हो गई और जो आपकी बैलेंस है रेसिपी उसकी भी मैंने बात कर दी। टेस्ट रह गया, टेस्ट रह गया है। शेफ पहले आप कर दें बस अब इसमें। अच्छा, टेस्ट पे आते हैं। माशाल्लाह जो कॉफ़ी चॉकलेट केक है, लेयर्ड केक, फ्लेवर तो बहुत अच्छा है, बट हम थोड़ा सा मजबूर होते हैं कि हमें किसी को पास करने के लिए भी एक ही पॉइंट चाहिए होता है और किसी को माइनस करने के लिए भी एक चाहिए पोजीशन भी हमारे हाफ पॉइंट से ही रह जाते हैं। तो मैं ओवरऑल कंक्लूड करूंगा, टेस्ट दोनों का अच्छा है रेसिपी का, नो डाउट, और टेम्परेचर और सारी चीज़ें हम बिल्कुल सारा समझते हैं। और ड्यूरिंग, क्योंकि परफॉर्मेंस भी हमें ऑब्जर्व करना होता है कि नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, वर्किंग बिहेवियर, वो ऑब्जर्व कर रहा था मैं। इसके प्रोसेस में थोड़ा सा जो है ना आप स्टक हो रही थी। बस जल्दी से हाँ, सर तो हम बस ये जो है इन्हें आज जो है वो माजरत के साथ घर जाना पड़ेगा, ये मजबूरी है। जो रेसिपी है मोमिना वजाहत जो है वो विन कर चुके हैं, वजाहत तो जो है ये वाली जो रेसिपी है इनको मेरी तरफ से 5 है, क्योंकि हम बाउंड है, अदरवाइज मैं 9 दे देता, मगर 5 है, थोड़ा सा ही बचा। चलिए जी, मैं स्पॉन्सर्स की तरफ जाती हूँ और अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। डॉन ब्रेड। डॉन ब्रेड एक ऐसा नाम है जो मारूफ तरीन नाम है, जिसकी ब्रेड्स, जिनके ब्रेड स्टिक्स हो गए, आपके केक मिक्स हो गया जो उनका न्यूली लॉन्च है, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि केक मिक्स एक ऐसा चीज़ है जो आप कभी बेकिंग सोडा तेज़ कर देते हैं, कभी कोई चीज़ ऐसी ऊपर नीचे हो जाती है, बट केक मिक्स आप यूज़ करके देखें तो आपकी केक्स बहुत अमेजिंग बनेंगे। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शाहीन डेयरी का। शाहीन डेयरी के मक्खन, देसी घी, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बटर सॉल्टेड एंड अनसॉल्टेड दोनों आप ट्राई कीजिएगा, उसका टेस्ट, उसकी खुशबू आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके खानों में एक अलग ही जायका दे रहे हैं। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सलमान फूड्स का। जी हाँ, सलमान फूड्स की सॉसेस, टॉपिंग्स, और जैसे कि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में बच्चे शेक्स, आइसक्रीम्स वगैरह जो है ट्राई करने के लिए बोलते हैं और ठंडा रहता है, तो आप सलमान की जो टॉपिंग्स हैं, कैरमल है, चॉकलेट है, ब्लूबेरी है, उसको ज़रूर अपनी ड्रिंक्स में और अपने डिज़र्ट्स में शामिल करें और अमेजिंग सा टेस्ट एक लेके आएँ। अच्छा जी, फिर मैं रिवायत कुकिंग ऑयल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। रिवायत एक ऐसा कुकिंग ऑयल है जो कि खानों में एक लज्जत बरकरार रखता है, क्योंकि ये रिवायत बरसों की रिवायत है और जायके और एतमाद का दूसरा नाम है। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दीपक मसालों का। दीपक मसाले एक ऐसे बैलेंस मसाले हैं, अगर आपको बिरयानी बनानी है, कोरमा बनाना है या कीमा बनाना है, तो आप दीपक मसाले ट्राई कीजिए। और उनके जितने मसाले हैं बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि हमसे कभी ना कभी दावतों में खाने में मसाले ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो दीपक मसाले आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। फिर मैं जाऊँगी ग्रीन किचन की तरफ। ग्रीन किचन की प्रोडक्ट्स एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप खाना बनाने के बाद जब आपके चूल्हे गंदे हो जाते हैं, तो आप अपने चूल्हों को ग्रीन किचन के क्लीनर से बहुत अच्छी तरीके से चमका सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ एक स्प्रे करना है और कपड़े से साफ़ करना है, आपके कैबिनेट्स, आपके चूल्हे, आपके स्लैब्स, सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। फिर आते हैं क्रॉसेबल कास्ट आयरन कुकवेयर। ये कुदरती तौर पे इसमें आयरन शामिल होता है। आप इसको प्लेटिंग के लिए और इसको आपके इनके जो आयरन, ये जो तवा है उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें कुदरती तौर पे आयरन शामिल है। ये बर्तन बरसों चलते हैं, नस्ल दर नस्ल आपके साथ रहते हैं। थैंक यू सो मच आवर स्पॉन्सर, और कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी वजाहत को कि उन्होंने बहुत ही अमेजिंग डिज़र्ट बनाया। और थैंक यू सो मच सारा, एंड थैंक यू सो मच सर, आप दोनों मौजूद थे। मज़ीद कल हम और नए पार्टिसिपेंट्स के साथ शामिल होंगे और 2 नई रेसिपीज़, 2 नए पार्टिसिपेंट्स, और हमारा शो देखती रहिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।